माँ की दुआ जन्नत की हवा और बाप की दुआ जा रक्षा चला। मुझे तो पैसे चाहिए, मेरे पास तो पैसे नहीं। भाई पैसे नहीं, अपने घर वालों के पास जाओ। दादागिरी होती है, ऐसी दादीगिरी उनकी चल रही है ड्रामे के अंदर। बहुत सारे मल्टीपल प्लॉट्स हैं जिसके अंदर देख देख के बता के हमारी सांस फूल गई। नन्ना चूचा काका मिलो बच्चों, इतना छोटा ऐसा छोटा नहीं है, वो गर्लफ्रेंड रखी हुई उसने, आमना से सामना हो चुका है उसका। हाँ जी, तो आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है मायरी। हालांकि इस ड्रामे के अंदर माँ से ज्यादा बापू का किरदार है और इसका नाम बापूरी होना चाहिए था, लेकिन इस ड्रामे का हमने नाम रखा है मायरी। लेकिन हम रिव्यू देने से पहले आपको एक गुड न्यूज सुनाना चाहते हैं कि हमारी पिछली वीडियो में आप लोगों ने जितना जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया और गिफ्ट हैम्पर के लिए आप लोगों ने तरदड़ की बाजी लगा दी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने काम नहीं किया कि अपने फ्रेंड्स को टैग नहीं किया। जाएं उस पोस्ट के ऊपर और अपने 10 फ्रेंड को, अरे 20 को कर दो, 100 को कर दो, सब तुम्हारी तरह वेले ही है, क्या करना है सबने, लगा दो सबको फेसबुक पे। और आज की इसके ऊपर पोस्ट के ऊपर भी ना तुमने सबको टैग करना है। क्यों? क्योंकि जिसके जितने ज्यादा फ्रेंड होंगे, मैं ये नहीं कहूंगी 2 को करो, 4 को करो, 5 को करो, भाई जितने वेले हैं सबको कर दो, ठीक है ना। और उसके बाद गिफ्ट हैम्पर उसको मिलेगा जिसके सबसे ज्यादा फ्रेंड होंगे और जिसने हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। खाली फ्रेंड्स को टैग नहीं करना, ये वेले दोस्त किसी काम नहीं आने, बस ये इसी काम आने। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आज की वीडियो में आपको ये बताना है कि हम आज इस वीडियो के अंदर एनी का नाम कितनी दफा लेंगे। काउंट करते रहो, काउंटिंग आती है, इतना तो पढ़े लिखे हो गए, काउंटिंग आती होगी 1 2 3 4 5 6। नहीं आती, चलो उंगलियों पे ऐसे गिन लेना निशान लगा के ना, ठीक है ना। और करते जाना कि हमने एनी का नाम कितनी दफा लिया। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, मैं अभी तक नाम ले चुकी हूँ एनी का, ठीक है। कितनी दफा ले चुके तुम देखते रहो। तो जनाब आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम आपको बता चुके हैं, मायरी। मायरी में शादी हो रही है एनी की शादी हो रही है फाकिर से। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है, कहानी में है बहुत सारे प्लॉट, बहुत सारे ट्विस्ट। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम पाकिस्तान का ड्रामा बनाएं और उसके अंदर हम बहुत सारी कहानियां डाले, क्योंकि हमें मजा ही नहीं आता। हमें 12 मसाले की हंडियां पकाने में मजा आता है। तो कहानी के अंदर है नुमान एजाज जो कि है बहुत ही सख्त गिर किस्म के बाप, और माया खान जो कि है उनकी छोटी भाभी, और मारिया वास्ती। अच्छा, मारिया वास्ती के नाम पे ऐसे कोई बात नहीं है, हम किसी के हेयर स्टाइल से बिल्कुल मुतासिर नहीं होते। मारिया वास्ती बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की इस ड्रामे के अंदर। तो नुमान एजाज हमेशा से ही अपनी आई एक्सप्रेशन की मदद से बहुत सारी बातें कर देते हैं। व्हेन यू से नथिंग एट ऑल वाली बात है। ये मत कहना कि सख्त गिर बाप नहीं होते, हमें पता है कि बहुत पिटाइयां होती है। और वैसे भी मशहूर है कि माँ की दुआ जन्नत की हवा और बाप की दुआ जा रक्षा चला। तो यहाँ पे अब्बा जी को जब दिल का दौरा पड़ा तो उन्हें लगा कि ऐसा ना हो मैं ऊपर चला जाऊं, बिरयानी बटे। तो बिरयानी अगर बढ़नी है तो अब्बा जी ने सोचा कि एक तीर से 2 शिकार करते हैं और बच्चे का वलीमा कर देते हैं, बच्चे की कर देते हैं शादी। अब शादी के लिए उन्हें कहाँ से बच्ची मिली? शादी के लिए उन्हें मिली भाई की लड़की। भाई की लड़की जो मिली तो भाई के ऊपर है नुमान एजाज के बहुत सारे एहसानात। और उन्होंने सोचा कि भाई हम इसकी बच्ची से शादी कर लेंगे, घर की बच्ची है, घर के अंदर निमट जाएगा, एक ही खाने में सब हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि भाई बारात के बाद अब्बू जी निकल जाए तो उसी खाने में सारे रिश्तेदार भी निमट जाए, क्योंकि जब कोई निकल जाता है तो फिर उसी खाने को यूटिलाइज कर सकते हैं ना आदमी। हमारे तो वैसे बिरयानी बढ़ती है सब जगह। तो फिर उन्होंने बच्चे की शादी कर दी। बच्चे की जब शादी कर दी, उन्होंने शादी करी नहीं, अभी तो सिर्फ प्लानिंग हो रही है। तो जो माया खान और मारिया वास्ती हैं उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे हम जान पे खेल जाएंगे, हम तो ये नहीं होने देंगे। अब दोनों भाइयों के प्यार मोहब्बत में खवातीन जो है वो बजिद हो गई कि भाई हम तो बच्चों की शादी इतनी छोटी एज में नहीं होने देंगे। छोटे भाई के मसले हैं बहुत सारे। छोटे भाई ने चुपके की हुई एक शादी जो कि है एनी के अब्बू ने की हुई एक चुपके शादी, और उससे उनकी अच्छी खासी धुलाई होती रहती है उस वाली बेगम से, और इस वाली बेगम से भी होती रहती, जो कि जाहिर बात है होनी ही थी। क्योंकि जो लोग इस तरह के होते हैं कि जो अच्छी खासी बीवी है, इतनी प्यारी बीवी है, गर्दार बीवी है, उसको छोड़ छाड़ के दूसरी बेगम के चक्कर में पड़े हुए होते हैं ना, और फिर कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, भाई बच्चा है सही है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि इंसान का बच्चा हो, ये उसका भी बच्चा हो सकता है जो सारा दिन गली में गाड़ियों के पीछे भागते रहते हैं। अब हमने किसी का नाम नहीं लिया, आपके दिमाग में जो आया वो आप खुद समझ लें। अब जब वो अपनी दूसरी बेगम के पास जाते हैं तो वो भी कहती हैं कि तुम मुझे घर में ये मिलने नहीं आते हो, खर्चा नहीं देते हो, ये नहीं करते हो, और सारी तवज्जो तुम्हारी माया खान के ऊपर है। माया खान कहती है कि तुमने दूसरी शादी कर ली, वहीं दफा हो वहीं मरो, ये तो होना ही था। अब एनी की शादी के सिलसिले में बच्चों के अंदर खलबली मची हुई है, एनी को और फाखिर को खलबली मची हुई है कि घर के अंदर क्या बातें चल रही है, क्या बातें चल रही है, जबकि उनको नहीं पता कि एनी और फाखिर की शादी होने वाली है। आप लोग काउंट करते जा रहे हैं ना कि मैं बार बार एनी 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 करे जा रही हूँ, तो आप लोगों ने काउंट कर लेना है कि मैंने कितनी दफा एनी बोला है इसके अंदर। तो जब उनको पता चलता है कि उनकी शादी की बात हो रही है तो बच्चों ने हंगामा कर दिया कि भाई हम तो शादी नहीं करेंगे, हमें तो इस तरह नहीं करना। और उसके अंदर ऐसा है कि जलती में तेल का काम कर रही हैं दादी एंड पप्पो। पप्पो अपने हडाराम मियाँ को लेकर आई हुई है इस लालच में कि बड़ा भाई जो बहुत मोहब्बत से मिल रहा है, बहुत शफकत से मिल रहा है, तो उसको जरा और लूटे खसूटे इसके कारोबार पे कब्जा कर ले, अपने मियाँ को यहाँ बिठा लें, और उनके मियाँ भी मीसने बन के बैठ जाते हैं, मुझे तो पैसे चाहिए, मेरे पास तो पैसे नहीं। भाई पैसे नहीं, अपने घर वालों के पास जाओ। यतीम खाने से उगे हो क्या, या जमीन से उगे थे, या आसमान से गिरे थे, किसी ने चलती ट्रेन से फेंक दिया था तुम्हें, कोई तो तुम्हारा घर वाला होगा ना। भाई जाओ अपने भाइयों से पैसे लो। नहीं, वो आगे ससुराल में बैठ गए, कह रहे मुझे पैसे चाहिए।
अब बहन भी आ गई कि मेरे मियाँ को सेटल कराओ, मेरे मियाँ को पैसे चाहिए, ये है वो है, साथ में दादी हैं। अच्छा दादी किस तरह की हैं? दादी इस तरह की हैं कि दादी कहती है कि मेरी बेटी भी मेरे पास रहे और दूसरे की बेटी भी मेरे पास रहे। होती है ना किस्म की खवातीन कि अपनी बेटी भी घर आ जाए और दूसरे की बेटी को हम घर ना जाने दें। इस तरह की खातून है वो बड़े खुश हैं कि मेरी बेटी भी मेरे घर आ गई और मेरी बहुओं को भी मैं जाने नहीं देती। तो दादी जो है बड़ी खुश है, वो कह रही है हमारे ज़माने में तो सबकी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। हालांकि इस हिसाब से देखा जाए तो दादी इस हिसाब से तुम्हें चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी उम्र बहुत हो चुकी है, लेकिन जब तुम खुद नहीं जा रही हो तुम दूसरों को फंसा रही हो। तो इस तरह की स्टोरी पे जो है वो ड्रामा बेस करता है। ड्रामे के अंदर बहुत सारे मल्टीपल प्लॉट्स हैं जिसके अंदर देख देख के बता के हमारी सांस फूल गई, तो देख देख के हमारा दिमाग भी पक जाता है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, मारिया अवस्थी की बहुत अच्छी एक्टिंग है और माया खान की बहुत अच्छी एक्टिंग है, एनी की बहुत अच्छी एक्टिंग है, फाखिर की बहुत अच्छी एक्टिंग है। अच्छा फाखिर को उनकी अम्मा समझ रही है बहुत छोटा है, नन्ना चूचा काका मिलो बच्चों, इतना छोटा, ऐसा छोटा नहीं है वो, गर्लफ्रेंड रखी हुई उसने, आमना से सामना हो चुका है उसका। तो इस सारे लड़ाई झगड़े के अंदर, सारी मार कुटाई के अंदर एनी और फाखिर की शादी बिलाखिर हो ही जाती है। दादी अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं, दोनों अम्मियां हार जाती हैं और न माया खान की चलती है न मारिया अवस्थी की चलती है तो सिर्फ अब्बाओं की चलती है। और एज यूजुअल शादी के बाद दादी कह देती है कि भाई खीर पकाई करो, ये करो वो करो। और हमारे वैसे भी खवातीन को शादी के बाद कोई नहीं पढ़ाता, क्यों पढ़ाएंगे भाई, सबको वही चाहिए होता है। भाई रोटी सही नहीं पकी, दाल सही नहीं पकी, चावल कच्चे रह गए, मुन्ना क्यों रो रहा है, सलवार में नाड़ा डाल दो, कमीज इस्त्री कर दो, कपड़े इस्त्री कर दो, सब। अब चाहे छोटी उम्र की बच्ची हो, और फिर छोटी उम्र की बच्ची से उम्मीद की जाती है कि वो बड़ी औरत वाले काम करेगी। भाई जब आप बड़ी औरत ले आते हैं ना, बुढ़ी औरत ले आते, सारे काम कर रही होती नहीं, चाहिए भी सबको छोटी होती है। तो इस तरह की कहानी बेस करती है, मजेदार कहानी है। शुक्र है अल्लाह का कि बहुत सारे मेकअप से लुते पुते ड्रामों के बीच में एक ऐसा ड्रामा भी आया जहां सिर्फ कुछ चीजों का इस्तेमाल किया गया, बहुत ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल नहीं किया गया। खैर कोई ऐसी बात नहीं, हम किसी इंस्पायर होते नहीं है, हम वहाँ पर हेयर स्टाइल और मेकअप किसी से इंस्पायर होके नहीं बनाते। मारिया खान और माया खान की बहुत अच्छी एक्टिंग है, नुमानी जैसी बहुत अच्छी एक्टिंग है। और एनी और फाखिर की शादी के बाद जो लड़ाइयाँ हो रही हैं तो उसमें एनी जीतती है कि फाखिर जीतता है और एनी को बार बार तैयार करके स्कूल भेज देते हैं। एनी के स्कूल वाले एतराज करते हैं कि भाई इसको दुल्हन बना के मत भेजा करें, मगर दादी की अकल क्या कर सकते हैं, दादियों को कुछ कह सकता है, वैसे दादागिरी होती है, ऐसी दादीगिरी उनकी चल रही है। तो इस तरह से आप देखते रहे इस ड्रामे को ताकि आपको पता चले कि आगे चल के ड्रामा किस तरह से नए नए मोड़ लेता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। मुझे यकीन है कि आपने पूरे रिव्यू के अंदर बार बार एनी का नाम नोट कर लिया होगा कि एनी का नाम कितनी दफा आया। तो अब अपने फ्रेंड्स को इस पोस्ट के ऊपर जरूर टैग करें और काउंट करके बताएं कि एनी का नाम हमने इस पूरे रिव्यू के अंदर कितना लिया। अल्लाह हाफिज।